हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ कॉमर्शियली अवेलेबल कटिंग टूल। तो इसमें फर्स्ट है एब्रेसिव सा, सेकंड आस्क, थर्ड ब्लेड, फोर्थ बेंड सा, फिफ्थ हो गया बोल्ट कटर, सिक्स ब्रोच, सेवन सिरेमिक टाइल सेंटर, एट चेन सा। फर्स्ट देखते हैं एब्रेसिव सा। एब्रेसिव सा इसे कट ऑफ सा भी कहते हैं। यह एक सर्कुलर डिस्क होती है जो इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेट होती है तथा रोटेट करते हुए रबिंग एक्शन द्वारा मेटल को रिमूव करती है या काटती है। इसका यूज आयरन या स्टील के पाइप, टाइल्स इत्यादि को काटने में किया जाता है। सेकंड देखते हैं आक्स। इसका यूज पेड़ों आदि को काटने के लिए किया जाता है। इसमें फ्रंट पर एक आयरन का फेस तथा उसमें लकड़ी का एक हैंडल होता है। थर्ड देखते हैं ब्लेड। यह हाई स्पीड स्टील का बना एक टूल है, मेटल के एक फ्रेम में लगा होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करके यह मेटल की कटिंग करता है। यह मैनुअली या मशीन द्वारा भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। फोर्थ देखते हैं बेंड सा। बड़े बड़े मेटल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए बेंड सा का यूज किया जाता है। इसमें दो व्हील्स होते हैं, एक अपर होता है एक लोअर होता है। यह हाई स्पीड स्टील, इसमें जो ब्लेड होती है वो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अब देखते हैं ब्रोच। ब्रोच एक ऐसा मल्टीपल कटिंग टूल ऑपरेशन है जिसमें हम कटिंग टूल को पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे एक फिक्स्ड पाथ में वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। ब्रोच की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ सरफेस ऐसे थे जिसको हम मिलिंग, शेपिंग, ड्रिलिंग इत्यादि के द्वारा बनाना संभव नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं चेन सा। चेन सा एक पोर्टेबल टाइप की सा है। इसमें एक सा होती है जिस पर टीथ कटे होते हैं जो कंटिन्यू रोटेट करती है। इसका यूज कटाई के पर्पज से किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप की होती है, पेट्रोल चेन सा, इलेक्ट्रिक चेन सा, गैस चेन सा। कभी कभी इन सा का यूज बर्फ की कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिरेमिक टाइल कटर। सिरेमिक टाइल कटर का यूज टाइल्स की कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बोल्ट कटर। बोल्ट कटर का यूज लोहे के तार, जाल या बोल्ट आदि के कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक कटिंग एज होती है। इस एज का थोड़ा सा पार्ट एंड कटिंग एज पर और शेष जो पार्ट होता है उसको साइज कटिंग एज पर बटा होता है। नोच को सर्कुलर बनाने से कटिंग एज की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नॉमिनल साइज सैंक की विड्थ, हाइट एंड टूल की लेंथ से डिनोट करते हैं। देखते हैं अब इसमें सैंक। कटिंग टूल की जो बॉडी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। फेस, सैंक तथा कटिंग पॉइंट के मध्य टूल की जो टॉप सरफेस होती है वो फेस कहलाती है। फ्लैंक, टूल का जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो फ्लैंक कहलाता है। फ्लैंक दो टाइप का होता है, एक मेजर फ्लैंक होता है, दूसरा माइनर फ्लैंक होता है। मेजर फ्लैंक जो होता है वो मैक्सिमम मटेरियल को रिमूव करता है और जो माइनर फ्लैंक होता है ये फिनिशिंग का काम करता है। मेजर फ्लैंक की एज को मेजर कटिंग एज कहते हैं, माइनर फ्लैंक की एज को माइनर कटिंग एज कहते हैं। नोच क्या है? माइनर कटिंग एज और मेजर कटिंग एज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो नोच कहलाता है। अगर हम उसी को थोड़ा सा चैम्परिंग कर दें तो वो क्या कहलाता है, नोच रेडियस कहलाता है। अब देखते हैं डिफरेंट एंगल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यदि इस एंगल को हम सीक्वेंस में पढ़े तो ये क्या कहलाता है, टूल सिग्नेचर। इसके डिफरेंट एंगल निम्न है। फर्स्ट बैक रैक एंगल, सेकंड साइड रैक एंगल, थर्ड एंड रिलीफ एंगल को हम क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। फोर्थ साइड रिलीफ एंगल, फिफ्थ हो गया एंड रिलीफ एज एंगल, सिक्स साइड कटिंग एज एंगल, सेवन नोज रेडियस। फर्स्ट देखते हैं बैक रैक एंगल। फेस की लाइन से सैंक की लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो एक एंगल क्रिएट होता है जिससे बैक रैक एंगल कहते हैं। टूल की अगर बैक रैक एंगल जो होता है अगर ये इंक्रीज करता है तो टूल की जो लाइफ होती है ये भी इंक्रीज करती है, परंतु जो शियर फोर्स का मान होता है वो कम हो जाता है। सेकंड देखते हैं साइड रैक एंगल। कटिंग पार्ट से सैंक के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दे तो एक एंगल क्रिएट होता है जिससे साइड रैक एंगल कहते हैं। थर्ड एंड रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल। मेजर फ्लैंक की लाइन से सैंक के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दे तो एक एंगल क्रिएट होता है जिसे एंड रिलीफ एंगल कहते हैं। फोर्थ साइड रिलीफ एंगल। मेजर फ्लैंक से सैंक के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दे तो एक एंगल क्रिएट होता है जिसे साइड रिलीफ एंगल कहते हैं। फिफ्थ हो गया एंड कटिंग एज एंगल। एंड कटिंग एज और परपेंडिकुलर टू द शैंक जो एंगल क्रिएट होता है उसे एंड कटिंग एज एंगल कहते हैं। सिक्स साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज और शैंक के परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करे तो उसके बीच जो एंगल क्रिएट होता है वो साइड कटिंग एज एंगल कहलाता है। सेवन नोज रेडियस। मेजर कटिंग एज और माइनर कटिंग एज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं नोज। अगर उसी के शार्पनेस को कम कर दें या चैम्परिंग कर दें तो वो क्या कहलाती है, नोज रेडियस कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऐसे कटिंग टूल होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक कटिंग एज होती हैं, जैसे मिलिंग कटर्स, ड्रिल, रीमर्स, ग्राइंडिंग व्हील्स इत्यादि। क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट का जो क्लासिफिकेशन है वो निम्न है।
फर्स्ट हो गया लीनियर मोशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके अंतर्गत ऐसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आते हैं जो कटिंग के दौरान ओनली लीनियर मोशन करते हैं, जैसे ब्रोच। सेकंड देखते हैं रोटेटरी मोशन मल्टी पॉइंट टूल्स। इसके अंतर्गत ऐसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आते हैं जो कटिंग के दौरान ओनली रोटेटरी मोशन करते हैं, जैसे मिलिंग कटर तथा हॉप कटिंग टूल। थर्ड लीनियर एंड रोटेटरी मोशन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके अंतर्गत ऐसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आते हैं जो कटिंग के दौरान लीनियर एवं रोटेटरी दोनों ही प्रकार के मोशन करते हैं, जैसे ड्रिल्स, रीमर्स, बोरिंग टूल, इट्स। रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसका यूज पहले से किए गए होल की फिनिशिंग या गुड एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। यूज ऑफ रीमर। स्ट्रेट फ्लूट वाले रीमर का यूज जनरल रीमिंग वर्क के लिए किया जाता है, जबकि हेलिकल फ्लूट वाले रीमर का यूज ग्रूव और स्पेशल रीमिंग के लिए किया जाता है। मेटल ऑफ रीमर। जब रीमर एक ही पीस में बनता है तो उसे हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं। जब रीमर दो पार्ट में बनता है तो सैंक को कार्बन स्टील और कटिंग पार्ट को हाई स्पीड स्टील का बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रीमर। रीमर का क्लासिफिकेशन रीमर के टाइप, सैंक, फ्लूइड, साइज के बेस पर किया जाता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ रीमर। रीमर जनरली टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट हैंड रीमर, सेकंड मशीन रीमर। फर्स्ट देखते हैं हैंड रीमर। हैंड रीमर को हाथ से यूज किया जाता है। हैंड रीमर का सैंक स्ट्रेट एंड हेड जो होता है स्क्वायर होता है। हैंड रीमर के लिए अधिक एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। मशीन रीमर देखते हैं। मशीन स्पिंडल में लगाकर रोटेटरी स्पीड देकर रीमिंग किया जाता है मशीन रीमर में। मिलिंग कटर क्या है? मिलिंग कटर एक रोटेटिंग टूल है जिसके सर्कमफेरेंस पर इक्वल डिस्टेंस पर टीथ कटे होते हैं। इसका यूज मिलिंग मशीन में किया जाता है। मिलिंग कटर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग कटर को मिलिंग मशीन में स्पिंडल या आर्बर के साथ फिट किया जाता है। मिलिंग कटर हमेशा हाई स्पीड पर रोटेट करती है। मिलिंग कटर को वर्कपीस के ऊपर रखा जाता है। मिलिंग कटर के टीथ के अगेंस्ट वर्कपीस को फीड प्रोवाइड करते हैं और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। देखते हैं मिलिंग कटर कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर। इसमें दो चार देख लेते हैं। फर्स्ट है प्लेन मिलिंग कटर। सिलेंड्रिकल सरफेस और स्ट्रेट टीथ बनाने के लिए प्लेन मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। इसका यूज प्लेन मिलिंग कटर का यूज फ्लैट सरफेस पर मशीनिंग के लिए किया जाता है। सेकंड देखते हैं हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर। जब 45 से 60 डिग्री के एंगल पर ग्रुप बनाना हो तो हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर का यूज किया जाता है। यह बेटर शेयरिंग और गुड सरफेस प्रोवाइड करता है। थर्ड देखते हैं स्टैगर्ड मिलिंग कटर। यह हमें ग्रेटर चिप्स स्पेस और डीप स्लॉट प्रोवाइड करता है। अदर मिलिंग कटर के अकॉर्डिंग इसकी जो डेप्थ ऑफ कट होती है वो मैक्सिमम होती है। फोर्थ देखते हैं इंटरलॉकिंग मिलिंग कटर। इसमें दो स्टैगर्ड टीथ होते हैं जो दोनों साइड में आपस में कंबाइन किए जाते हैं। इस कटर का यूज वाइडर स्लॉट ऑफ एक्यूरेट विड्थ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चिप ब्रेकर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जब हम कोई मशीनिंग प्रोसेस करते हैं लेथ मशीन पर, जैसे टर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत किसी सिलेंड्रिकल जॉब का डायमीटर रिड्यूस करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करके हम किसी सिलेंड्रिकल जॉब का डायमीटर रिड्यूस करते हैं। डायमीटर रिड्यूस करते समय कुछ मटेरियल को हम रिमूव करते हैं जिसे चिप्स कहते हैं। जब ड्यू टू मशीनिंग प्रोसेस मटेरियल रिमूव होता है तो कंटिन्यूस चिप्स परफॉर्म होता रहता है, जो कर्लिंग होकर लॉन्ग शेप ले लेता है, जिससे टूल और वर्कपीस के बीच में रेप हो सकता है और दोनों के बीच में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और इफिशिएंसी दोनों ही इफेक्टिव हो जाती है। चिप्स की लेंथ को स्मॉल अमाउंट में ब्रेक करने पर सुटेबल चिप ब्रेकर का यूज करते हैं। जहां पर हमारी कटिंग एज होती है उसके तुरंत बाद हम चिप ब्रेकर का यूज करते हैं। जैसे ही मशीनिंग प्रोसेस के कारण हमारा मटेरियल रिमूव होता है चिप्स के फॉर्म में, वो चिप्स से टकराकर जो चिप होता है वो स्मॉल अमाउंट में टूट जाता है, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, इफिशिएंसी और वाइब्रेशन बनी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं टूल एंड कटर मेंटेनेंस। तो इसको हम वैसे भी बुक से देख सकते हैं, बट इसमें 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम कटिंग करने के पश्चात टूल की जो कटिंग एज होती है वो ग्रेजुअली ब्लंट हो जाती है। इस सिचुएशन में जब हम कटिंग करते हैं तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम हीट जनरेट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम टूल की रिग्राइंडिंग करते रहते हैं। टाइम टू टाइम हम टूल की रिग्राइंडिंग करते रहते हैं, जिससे कि जो हमारे टूल की जो कटिंग एज है वो ब्लंट ना हो। ऑपरेशन कंप्लीट करने के पश्चात टूल को इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे कि उसकी जो कटिंग एज हो वो खराब ना हो। कटिंग टूल के ब्लंट ब्लेड और एज को यदि पुनः ग्राइंडिंग करके गुड रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें हमें चेंज कर देना चाहिए।